बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.5। क्वेश्चन 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट है x माइनस 5 10 इज इक्वल टू 11 y माइनस 7। ये ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपने दो ऑर्डर पेयर के दरमियान इक्वल का निशान है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करेंगे और जो सेकंड है उसको सेकंड के इक्वलाइज कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 एंड y माइनस 7 इज इक्वल टू 10। यहाँ -5 इज इक्वल टू भी दूसरी तरफ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, +5 हो जाएगा। 10 में 5 प्लस करेंगे 15, x की वैल्यू क्या आ रही है 15 आ रही है। सॉरी, यहाँ मैंने 10 लिख दिया, 11 है, ये 11 है, ये 11 आप दुरुस्त कर लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 11 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16। x की वैल्यू हमारे पास 16 आ रही है। अब इस तरफ -7 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 10 साइन माइनस की प्लस हो जाएगी, 10 + 7। y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 17। ये आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट है 5x + 8, 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x + 10, 2y + 2। इसमें भी इसी तरह करना है कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल करना है और सेकंड को सेकंड के साथ लिखेंगे। तो 5x + 8 इज इक्वल टू 3x + 10 एंड दूसरा है 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y + 2। अब यहाँ पर 5x है, यहाँ 3x है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो 3x जो है वो इज इक्वल टू के पहली इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा, साइन चेंज हो जाएगी, -3x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 10 बचा, ये 8 जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो -8 हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करेंगे, 2x बचा, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1, ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ y की वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पर 2y को इस तरफ लेकर आएंगे दूसरी तरफ, तो -2y हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3y बचा, 2 में 4 प्लस करेंगे 6, y इज इक्वल टू 6, ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा, जब दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू के 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, y इज इक्वल टू 2 आंसर। 2x माइनस 3y 5x + y इज इक्वल टू 3, 16। तो इसमें हम फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ लेंगे, यानी 3 इसके सामने लिखेंगे और 5x + y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 5x + y इज इक्वल टू 16।
अब इसके अंदर आप देख लें तो यहाँ पर x और y दोनों हैं, दूसरी इक्वेशन में भी x और y दोनों हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम x या y में से किसी एक की वैल्यू मालूम कर लेंगे और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर आप x को लेना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि डिवाइड की फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको हम 3y को इधर लेके जाएंगे और फिर ये 2 तो वो डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। तो बेहतर ये है कि हम y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। y ये 5x जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। 16 y इज इक्वल टू 16, ये 5x हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे, माइनस 5x हो जाएगा, ये माइनस 5x। ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 कौन सी है? इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 है। अच्छा, तो अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है y की। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू क्या आ रही है? 16 माइनस 5x, इसको हम पुट कर देंगे। 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आंसर आएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस की साइन आएगी। 3 5 15, 15x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 2x और 15x दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 में 2 प्लस करेंगे 17x माइनस 48 इज इक्वल टू 3। अब आपके माइनस 48x इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 17x इज इक्वल टू 3 माइनस 48। साइन जो है वो सॉरी माइनस की साइन है, जब आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस साइन हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस कर लें, 48 में 3 प्लस करेंगे 51 आ रहा है। ये 17 जो x के साथ है, ये जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 17 आ जाएगा। 7 की टेबल में 3 से 51 आता है, ठीक है। 17 1 17, 7 कट जाएगा ये, और 17 3 51। x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है, समझ लें, ठीक है। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन y इज इक्वल टू 16 माइनस x। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2 y is equal to 16 माइनस 5 ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 5, सॉरी ये x है, मैंने y बना दिया गलती से, ये x है 5x। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 3। तो अब y की वैल्यू क्या आ रही है? 16 माइनस 5 3 15। 16 में से 15 माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन 2 है, इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q, Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P। तो एक फॉर्मूला है, तो उसके ज़रिए से हम P क्रॉस Q, Q क्रॉस P ये मालूम कर सकते हैं। एक्चुअली ये P क्रॉस Q जो होता है, ये इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आप बुक में पढ़ लीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है। तो A क्रॉस B जो है वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है।
तो बाय यूजिंग फॉर्मूला as we know that n a cross b is equal to n n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें a b सेट नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें p और q सेट दिया हुआ है, p और q सेट दिया हुआ है हमें। तो और क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p दिए हुए हैं, p सेट का एलिमेंट दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट q इज इक्वल टू 15। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p क्रॉस q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट q। तो यहाँ पर p सेट के एलिमेंट 10 है और q सेट के 15 है, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास p क्रॉस q आ रहा है। p क्रॉस q इज इक्वल टू 10 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 एलिमेंट आ रहे हैं। इसके बाद हमें सेकंड मालूम करना है q क्रॉस p। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ q क्रॉस p इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट q मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p। यहाँ पर q कितना है, 15 एलिमेंट हैं q के और p के 10 एलिमेंट हैं, तो आंसर क्या आएगा 150। सेम ही आंसर आएगा चाहे p क्रॉस q लें या q क्रॉस p। यह आ गया आंसर। ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड का। इसके बाद हमने पूछा है p क्रॉस p। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p क्रॉस p इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p। दोनों ही 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो p क्रॉस p इज इक्वल टू 100। ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 3 में आपको 3 सेट दिए हुए हैं, a b और c सेट, और फर्स्ट आपको मालूम करना है a क्रॉस b, a क्रॉस b। ठीक है, तो अब आपको इसमें a सेट आपको दिया हुआ है। a जो है वो क्या है, 1 और 2 है, 1, 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये b से 2, 3। a क्रॉस b आपको a क्रॉस b मालूम करना है, तो ये आसान सा है। इसमें पहला जो एलिमेंट है उसको आप फर्स्ट, ये 1 है, 1 को आप पहले 2 के साथ ले लेंगे और फिर 3 के साथ ले लेंगे, और दूसरी दफ़ा में आप 2 के साथ 2 की पेयरिंग करेंगे और 2 और 3 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये a क्रॉस b हो जाएगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू 1, 2, 1 और 3 ले लेंगे। ठीक है, 1, 3, फिर 2, 2 और 2, 3। ठीक है, ये इसका a क्रॉस b का आंसर आ रहा है हमारे पास, और इसके आंसर जो हैं वो ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इसके। इसके बाद हमने सेकेंड है इसका b क्रॉस c।
बी क्रॉस सी में बी सेट कौन सा है हमारे पास 2,3 और सी सेट है 1 3 5। तो इसको भी हमने इसी तरह करना है कि 2 को पहले हम 1 3 और 5 के साथ ले लेंगे, फिर 3 को हम 1 3 और 5 के साथ ले लेंगे। 2,1 ठीक है। और आप इसकी तादाद का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि देखें हमने ऊपर भी किया था, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए सेट के कितने हैं 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेंगे 2 3 ज़ा 6, तो 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 6 बनने चाहिए। 2 को 1 के साथ ले लिया, फिर 2 को 3 के साथ लेंगे, फिर 2 को 5 के साथ लेंगे। ठीक है, अब हमने इन तीनों को ले लिया, अब 3 के साथ हम इन तीनों का पेयर बना लेंगे 3, 1 3, 2 ओ सॉरी 3, 3 और 3 3, 5 ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब इस क्वेश्चन में पहले आप बी यूनियन सी निकाल लें। ठीक है, बी सेट और यू सेट का यूनियन निकालेंगे। बी सेट हमारे पास क्या है 2,3 यूनियन सी सेट है 1 3 एंड 5। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ रहे हैं 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5। अब आपने ए क्रॉस बी यूनियन सी मालूम करना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए सेट हमारे पास है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 एंड 5। अब इसका भी हम मालूम कर सकते हैं कि कितने सेट्स इसके बन सकते हैं, कितने पेयर बनेंगे। ये यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 4, 2 4 ज़ा 8, तो 8 टोटल जो है वो 8 एलिमेंट बनेंगे इसके। तो पहले हम 1 को इन चारों के साथ लेंगे, फिर 2 को इन चारों के साथ 1 1 1 2 1 3 1 5। अब 2 के साथ ले लेते हैं 2 1, नीचे लिख दे रही हूँ मैं 2 2 2 3 2 5। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 बन रहे हैं। इस तरह से हमें ये मालूम करना था। अब इसके पार्ट 4 है बी क्रॉस ए यूनियन सी। इसके अंदर ए यूनियन सी पहले मालूम करेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास 1 2 यूनियन का निशान, और सी है 1 3 एंड 5। ए यूनियन सी, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2 3 5 आ रहा है इसका आंसर भी 1 2 3 एंड 5। बी क्रॉस ए यूनियन सी मालूम करना है। बी सेट हमारे पास है 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 एंड 5। यहाँ भी 4 एलिमेंट है और यहाँ 2, तो 2 4 ज़ा 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके। टू को पहले चारों के साथ ले लेंगे 2 1 2 2 2 3, ये 5 है। ठीक है 2 5, बाकी मैं नीचे यहाँ लिख देती हूँ 3 ये 3 वाला है, 3 से अब इन चारों को लेंगे 3 1
3,2, 3,3, 3,5. 5 है A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसमें A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे पहले। A और B में कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, तो 1,2 A सेट है इंटरसेक्शन B है 2,3। इसमें 2 जो है वो कॉमन है, 2 आएगा। इसी तरह B इंटरसेक्शन C मालूम करेंगे। B सेट है 2,3 इंटरसेक्शन C सेट है 1, 3 एंड 5। इसमें 3 कॉमन है। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C, 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर पेयर एक ही बन सकता है क्योंकि दोनों के एक एक एलिमेंट हैं। तो 2,3 ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 4 है, इफ A इज इक्वल टू 5,6 एंड B सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3 देन फाइंड 3 रिलेशन इन A क्रॉस B। अब आपने यहाँ पर 3 रिलेशन मालूम करना है A क्रॉस B का। सबसे पहले तो हम A क्रॉस B मालूम कर लेते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू 5,6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3। तो इसके हम A क्रॉस B का सेट बना लेते हैं। हम 5 को पहले 1 और 2, 3 के साथ लेंगे, फिर 6 को लेंगे जैसे पहले किया है। तो 5,1, 5,2, 5,3। इसके बाद 6,1, 6,2, एंड लास्ट वन है 6,3। ठीक है, ये 6,1, 6,2, 6,3। तो ये हमारे पास टोटल इसका सेट बन गया है। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ रहे हैं ये आप देख लें। इसको मल्टीप्लाई करके ये 2 है, ये 3 है। 2, 3 ज़ा 6, तो ये 6 आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। A क्रॉस B का सेट हमने बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि 3 रिलेशन इन A क्रॉस B। तो रिलेशन से मुराद ये है कि सबसेट इसके आपको सिर्फ 3 शो करने हैं, 3 आंसर में देना है। तो इसके अगर हम पॉसिबल सबसेट देखें तो कितने बन रहे हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो एक फार्मूला मैं आपको बार बार बताती हूँ, 2 पावर n का फार्मूला। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पर 6 हैं। तो अगर आप 6 के हिसाब से 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके तो काफ़ी एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ 3 ही बताना है। तो आप कोई से 3 दे सकते हैं। फर्स्ट आप एम्प्टी सेट, नल सेट दे सकते हैं। सबसेट जब हम बनाते हैं पॉसिबल सबसेट, तो उसमें पहला क्या होता है कि नल सेट होता है, फिर सेकंड आप सिंगलटन सेट बनाते हैं, फिर डबल सेट, फिर ट्रिपल सेट। तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 देने हैं तो आप कोई भी दे सकते हैं। सिंगल 5,1 ये भी एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और डबल भी दे सकते हैं, 5,1, 6,1 इस तरह से दे सकते हैं। ट्रिपल भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं आप। ये 3 दे दें, ये वाले 3 दे दें, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट 5,1 और 5,3 दे रही हूँ। ये फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड रिलेशन 5,1 ले लेते हैं और 6,1 ले लेते हैं।
और 3 ही मांगे इन्होंने, तो थर्ड आखिरी रिलेशन 6,2 6,3 दे देते हैं। तो ये सेकंड है। 4 रिलेशन इन B क्रॉस A। इसमें आप B क्रॉस A पहले मालूम कर लें। B क्रॉस A सेट, B सेट है 1 2 and 3, क्रॉस A है 5 and 6। 1 को पहले 5 और 6 के साथ ले लेंगे। 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6। ये हमने सेट बना लिया है एक B क्रॉस A का। अब हमने इसका रिलेशन देना है। तो रिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसेट, रिलेशन से मुराद ये है, मीन्स ये है कि आपने सबसेट बनाना है। तो सबसेट आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पहला सेट, फर्स्ट सबसेट हम ले लेते हैं 2, 5। कोई भी ले सकते हैं 2, 5 या 1, 6, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है टोटल। फिर सेकंड सेट आप ले लें 3, 5 और 3, 6 ले लें। ये 2 रिलेशन हो गया। थर्ड रिलेशन है 2, 5, 3, 5 ले लेते हैं। थ्री, 5 और 4 रिलेशन है 1, 5 ले लें। 1, 5 और 2, 5, 3, 5। ठीक है, मैंने इस तरह 1, 5, 2, 5, 3, 5। तो ये जस्ट आपकी मर्ज़ी जो भी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप बुक का आंसर फॉलो करें, और अगर आप बुक का आंसर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी गलत नहीं है, तो वो भी सही है। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इस आंसर को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सबसेट पे बहुत सारे बन रहे हैं, आपको कोई से 4 लिखने हैं। थर्ड पार्ट है इसका, फाइव रिलेशन इन बी। अब यहाँ पर कोई सिर्फ बी सेट लिखा हुआ है, तो इसका हम क्या लेंगे, बी क्रॉस बी लेंगे। ठीक है, ये बी का मतलब ये है कि आपने बी क्रॉस बी करना है। तो बी सेट आपके पास 1, 2, 3 है, क्रॉस 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके आप पहले आप क्रॉस निकाल लें इसका। 1 को 1 के साथ लेंगे, फिर 1 को 2, 1 को 3, फिर 2 को इसी तरह से लेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2 और 3, 3। सही है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 3 9, तो 9 बनने चाहिए। यहाँ भी 9 बन रहे हैं ऑर्डर पेयर, 3, 3 एंड 3, टोटल 9 है। अब इसके 9 एलिमेंट हैं, यानी 2 की पावर 9 है, तो इसके तो बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ 5 बताना है। तो 5 है, तो हम पहला रिलेशन दे देते हैं नल सेट का। सेकंड देंगे 1, 1, 1, 2 दे देते हैं। 1, 1, 1, 2। थर्ड रिलेशन 2, 2, 2, 3 दे देते हैं।
2,3। ठीक है, तो आप सिंगलटन भी दे सकते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। और 4 रिलेशन में आप ट्रिपल सेट बना दें। वन कॉमा 1, 2,2, 3,3। बस ये ख्याल रखना है कि रिपीट ना हो, जो आपने ऊपर बनाए हैं वो रिपीट ना हो। रिलेशन 5 है, इसमें हम आखिर के ये 3 ले लेते हैं। 3,1, 3,1, 3,2, 3,3, 3,1, 3,2 एंड लास्ट 3,3। तो ये 5 रिलेशन बनाने थे हमने, 5 बना दिए हैं। नेक्स्ट है, अब इसका 4th पार्ट है ऑल रिलेशन इन सेट ए। तो ए सेट का है तो इसके अंदर भी A क्रॉस A करना है आपने। पहले A क्रॉस A मालूम कर लेते हैं। एक सेट है 5,6 मल्टीप्लाई बाय 5,6। A क्रॉस A का सेट, इसके एलिमेंट कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 एलिमेंट बनने हैं। 5 को पहले 5 और 6 के साथ लेंगे। ठीक है, तो 5,5, 5,6। अब 6,5 होगा, 6,5, 6,6। ये A क्रॉस A आ गया। अब इसमें कितने हैं ऑर्डर पेयर? 4 है, 1 2 3 4। तो 2 पावर n फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सबसेट पॉसिबल, ऑल द पॉसिबल सबसेट मालूम करने के लिए हम 2 की पावर n लेते हैं। ये फार्मूला है, इसके ज़रिए मालूम करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। तो 2 जो है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो आपके यहाँ पर आपको पूरे सारे रिलेशन शो करने हैं, यानी सारे सबसेट्स बनाने हैं आपने। ठीक है, पहला हम कौन से लेंगे? नल सेट लेंगे, एंटी सेट। सेकेंड हम सिंगलटन सेट लेंगे। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है सारा, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6। तो ये लिख देते हैं हम 5, 5 R2, 5, 6, फिर R3 है 6,5, R3, R4, 6,6। ठीक है, इन सबको हमने सिंगल ले लिया एक एक करके, 5,5, 5,6। अब क्या करेंगे? अब डबल लेंगे। अब 5,5, 5,6 लेंगे, फिर 5,5 को 6,5 के साथ लेंगे, फिर 6, 6 के साथ लेंगे। इस तरह से डबल लेना है। अब हमने 1, ये 2 है, मैंने गलत नंबरिंग डाल दी, 3, 4 और 5। इसके बाद R6, 5,5, 5,6। R7, अब 5,5, 6,5 आएगा, 6,5। R8 होगा 5,5, 6,6। 5 को 5,5 को हमने एक दफ़ा इसके साथ ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अब 5,6 को हम लेंगे एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ। R9, 5,6, 6,5। फिर R10 होगा 5,6 और 6,6, 6,6। या फिर 5, 6 और 6, 6 का ले लिया। अब क्या लेंगे? 6, 5 एंड 6, 6।
ये डबल का लास्ट होगा। इसके बाद हम ट्रिपल लेंगे। R11 है 6,5 और 6,6। इसके बाद हम 3 का लेंगे, ठीक है। ये 2 को हम फिक्स कर लेंगे, ये 2 को फिक्स कर लेंगे और फिर एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ लेंगे। तो R12 आएगा हमारे पास 5,5 5,6 6,5। फिर R13 लेंगे हम इसी तरह से 5,5 5,6 6,6। अब R14 है। अब आपने पहले ये 2 फिक्स किए थे, इन दोनों को फिक्स किया था। अब क्या करेंगे, 5,5 को 6,5 के साथ लेंगे और इसके साथ लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5,5 और 6,5 6,6। इन दोनों को इसके साथ लेंगे, ठीक है। 5,6 6,5 6,6 हो जाएगा। R15 5,6 6,5 6,6। ठीक है। अब आपने ये आखिरी सेट रह गया है, 16 सेट इसके बनने थे। तो लास्ट वन क्या होगा, अब ट्रिपल भी हमने सारे ले लिए हैं, तो लास्ट जो है वो जो सेट है वही सेट होगा, ठीक है। ये जो ओरिजिनल सेट है 4 1 2 3 4, ये चारों हम ले लेंगे फाइनल सेट में। तो ये लास्ट वन इसी तरह आ जाएगा 5,5 5,6 6,5 6,6। तो ये इसके पॉसिबल रिलेशंस थे जो हमने सारे यहाँ पर बनाए।